क्या आपने भी घर का चौखट लगाने से पहले कॉलम के बगल में 4 इंची का ईंट चिनाई कर दिए, चाहे 9 इंची थिकनेस का ईंट चिनाई कर दिए? अब सवाल ये उठता है, क्या ये मजबूती रहेगा? इसका जवाब बस एक ही है, जो हर कोई को पता है और हर कोई इसका रिजल्ट देख चुका है कि भाई इसमें जो है क्रैक, दरार आ जाएगी। अब ये दरार क्यों आएगी? यही अगर कम से कम 1.5 से 2 फीट तक जाता तब कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें पकड़ और उसका सेल्फ वेट खुद का आ जाता। लेकिन अगर आप कॉलम से जस्ट सटा करके 4 इंची का दीवार दे रहे हैं, ईंट चिनाई कर रहे हैं, चाहे 9 इंची तक भी चौड़ाई में कर रहे हैं, तब उसमें दरार आएगा। अब इसका हम समाधान ही बताएंगे। आपको बहुत ऐसे लोग आपको बोलते होंगे भाई कि कॉलम को काहे काटिएगा, कॉलम को काहे तोड़िएगा, हम यहाँ पे 4 इंची का दीवार दे देते हैं ना, एक दीवार उठा देते हैं, फिर आपका चौखट लगा दीजिए ना। भाई उसमें क्या जान है बताइए? कॉलम से सटा करके बस ऐसे उठा दीजिए, क्या उसमें कुछ पकड़ बना है क्या? उसका सेल्फ वेट ही उतना नहीं है ब्रिक का कि आपका जो चौखट का चाहे दरवाजा का जो लूट ले पाएगा। फिर वहीं पे क्रैक आ जाएगा, फिर बाद में बोलेगा सर क्रैक कैसे आ गया। फिर चोर आएगा, एक बार एक धक्का मारेगा, पूरा दरवाजा को लेकर निकल लेगा। तो मेरा बस से यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कभी भी जो है इस तरह का ना करें। तो अब इसका उपाय हम बताते हैं कि भाई ठीक है सर, हमको कॉलम को तोड़ना ना भी पड़े, ठीक है, तो इसको क्या करें? कॉलम हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम बिना तोड़े हुए जो है दर चौखट लगाना चाहते हैं, तो इसका कुछ प्रिकॉशन आपको पहले ध्यान में लेकर चलना। तो पहला क्या था जो मैं आपको बताता हूं कि कॉलम को तोड़ना, इसके क्या था कि जब ढलाई के समय ही उसमें होल पास न मतलब छोड़ना था। ढलाई के समय ही, ढलाई से पहले उसमें एक बांस लगाना था, जिससे कि जब उसको निकाल करके उसमें आप आराम से जो है होल पास में जो चौखट आप लगाने के लिए जो है क्लैंप लगाते हैं वो लगा सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे। ईंट में करेंगे ठीक है, लेकिन कॉलम में एक होल पहले से छोड़ देना था। उसके लिए बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक में बालू भर के कर सकते हैं, तब जाकर ढलाई कर सकते हैं। तो इस तरह का तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं किए तो ढलाई के पहले एक दूसरा होता है कि भाई पहले से जो है अगर लोहा का दरवाजा है लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें पहले से जो है इंसर्ट प्लेट मतलब क्लैंप लगा करके, लोहा वाला क्लैंप लगा करके छोड़ सकते हैं ढलाई से पहले, वो भी एक तरीका है। अब बात करते हैं, सब तरीका आप नहीं किया लेकिन ढलाई अब हो गया है, ठीक है। और ज्यादातर आप देखते हो कि दरवाजा के चौखट में 3 हम लोग क्लैंप लगाते हैं, खिड़की में 2 लगाते हैं। खिड़की में चल जाएगी, खिड़की आपका रूम के सेंटर में होता है, तो आपका जो है 2 खिड़की में 2 लगा, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड खिड़की में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करते हैं दरवाजा ज्यादातर जहां तक मैक्सिमम केस में क्या होता है, जहां पे कॉलम होता है जो कि कॉर्नर साइड रहता है, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ये चौखट दरवाजा लगाते हैं, और वहां पे कॉलम आ जाता है, तब कॉलम को तोड़ना पड़ता है। तो कॉलम को बिना तोड़े हुए जो है, इसका बस एक ही है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे कोई भी चीज का हो, तो आप आराम से जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंकर फास्टनर। अब बोलेंगे सर क्या एंकर फास्टनर से मजबूती है? कहाँ? 110% मजबूती आएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, चौखट का पूरा अलाइनमेंट चेक कर लीजिए। अलाइनमेंट चेक करने के बाद जो है आप उसको जाम कर दीजिए और जो है ड्रिल कीजिए। ड्रिल करते हुए पूरा चौखट में होल करते हुए पूरा आप जो है कॉलम तक चला जाएगा। होल करते हुए पूरा आपका जो है ब्रिक तक चला जाएगा। भले ही आप चाहते हैं कि ब्रिक में क्लैंप लगा करें, ठीक है, लेकिन जो है कॉलम में आप जो है कॉलम को कभी भी आरसीसी मेंबर को बिल्कुल मन नहीं तोड़िएगा। कॉलम में पूरी तरह से ड्रिल करते ले जाइए, फिर उसमें जो है आपका एंकर फास्टनर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उस एंकर फास्टनर को यूज करके जो है आप आराम से चौखट लगा सकते हैं। और इसकी मजबूती बहुत ज्यादा है। अब ऐसा नहीं मतलब कि मजबूती कम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो एंकर फास्टनर लगा करके किया जा रहा है। अगर हम इसकी मजबूती की बात करें तो मैंने क्या बताया, ड्रिल पहले क्या करना है, ड्रिल करना है। ड्रिल करेंगे, फिर एंकर फास्टनर को का जो
होता है वाशर, उसको लगा देंगे, फिर उसके बाद जो है उसमें नट करके टाइट कर देंगे, तो ये आपका जो है फिक्स हो जाएगा। चाहे इसको आप ब्रिक में भी कर सकते हैं, इसको आप जहाँ पे आरसीसी मेंबर कॉलम आ रहा है वहां भी आप जो है इस तरह का ड्रिलिंग करके फिक्स कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की चीज। तो ये है, जब भी कभी आप अपने घर में चौखट लगाएंगे तो उस समय जो है ये करना है, ठीक। तो दोस्तों कभी भी ये ना करें, कॉलम के साथ ईंट जुड़ाई करके क्रैक आ जाएगा और मजबूती भी नहीं रहेगा। एंकर फास्टनर यूज करेंगे, उससे बहुत मजबूती रहेगा। और मैक्सिमम अभी जो है चल रहा, और इसमें क्लैंप का भी एक एंकर फास्टनर आता है। अगर आप चाहते हैं क्लैंप 4 से 5 एम का क्लैंप जो आता है आपका, उसका ऐसे रहेगा, उसमें नट यहाँ पर 2 लगाने रहेगा, उस क्लैंप इधर लग गया डोर फ्रेम में, और नट यहाँ रहेगा जिसमें एंकर फास्टनर लगा करके जो है उसमें ड्रिल करके एंकर फास्टनर लगा दीजिए। आरसीसी कॉलम की बात कर रहा हूँ, फिर उसे प्लास्टर कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये तरीका है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बचे तो जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो क्लिक आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।